रोशनी की पगडंडी रास्ता अपनी बस्ती का, वो अपनी छोटी सी दुनिया में हर पल है मस्ती का। ढोल बाजते मोर नाचते हर मौसम है प्यारा, साथ जिंदगी हर खुशी प्यार ही है सारा। भूल के भी रास्ता गम आए ना यहाँ, फूल कोई खिलता मुरझाए ना यहाँ। आजा रे रंगी है रौनके, जीना संग संग है प्यार में डोले। आजा रे रंगी है रौनके, जीना संग संग है प्यार में डोले। दिल मांग मुरादें पाते हैं, सच्चे रंग खिल खिल जाते हैं। मन झूम झूम नाचे गाए, तन ढोल थाप से बल खाए। लौट लौट फिर आए, लौट लौट फिर आए। ये पल हाथों से ना जाए, भूल के भी रास्ता गम आए ना यहाँ। खिलता मुरझाए ना यहाँ। आजा रे रंगी है रौनके, जीना संग संग है प्यार में डोले। आजा रे रंगी है रौनके, जीना संग संग है प्यार में डोले। आजा रे रंगी है रौनके, जीना संग संग है प्यार में डोले। आजा रे रंगी है रौनके, जीना संग संग है प्यार में डोले। रुको, कहाँ ले जा रहे हो मेरी बच्ची को? कोई पकड़ो उसे, वो मेरी बच्ची को ले जा रहा है। पीछे करो उसका। आ गया होगा। तुम दोनों वहां जाके देखो। खुशी तुम वहां जाओ, मैं उधर देखता हूँ।
इतनी भयानक शक्ल। सूरत शायद तुम्हारी मुझसे बेहतर है, लेकिन फितरी खबासत में हम एक ही जैसे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम गैबी ताकतें हासिल करके दुनिया को अपना गुलाम नहीं बनाना चाहते? और इसी मकसद के लिए तुमने आज उस बच्ची को अगवा करने की भी कोशिश की। तुम ये कैसे जानते हो? कौन हो तुम? जिन ताकतों की तुम्हें तलाश है वो मेरी गुलाम है। मैं हूँ बाबा बालाम। बाबा बालाम तुम हो? हमेशा तुम्हारे सिर्फ किस्से ही सुने थे। दुनिया कहती थी कि तुम कोई ख्याली किरदार हो, लेकिन आज तुम मेरे सामने हो। मुझे अपनी गुलामी में ले लो बाबा बालाम। वो देखो टावर की तरफ। कौन हो भाई? ऊपर क्या कर रहे हो? लोगों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं मंगू आज से यहाँ का बादशाह। ये टावर मेरा महल, और तुम लोग मेरी आवाम हो। और अगर किसी ने मेरी नाफरमानी की, वो अपने अंजाम का खुद जिम्मेदार है। बकवास बंद करो। क्या समझते हो तुम? ये तमाशा दिखाकर हमें डरा सकोगे? दफा हो जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे। तुमसे तो मुझे पुराना हिसाब भी चुकाना है। बहुत खूब मंगू, तुम कामयाब हुए। तुम्हारे कहने पे मैंने यहाँ कब्जा तो कर लिया, लेकिन हम इस छोटी सी बस्ती से क्या फायदा उठा सकते हैं?
छोटे छोटे इलाकों में जितने भी बड़े मसले पैदा हो जाएं, कोई पूछने वाला नहीं होता। हमारे काम के लिए यही सबसे महफूज जगह है। क्या करेंगे हम यहाँ? तुम्हें ताकत चाहिए और मुझे इसकी हिफाजत। ये क्या है? ये है तमाम बुरी ताकतों की कुंजी। इसे हाथ लगाने की गलती कभी मत करना। ये सिर्फ मेरी जागीर है। तुम सिर्फ इसकी हिफाजत करोगे। हिफाजत? लेकिन किससे? जब वो तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। याद रखना मंगू, जब तक ये कुंजी यहाँ है तब तक तुम्हारी ताकत बढ़ती रहेगी। इस कुंजी की हिफाजत अपनी जान से ज्यादा करनी होगी तुम्हें, वरना हर ताकत से महरूम हो जाओगे। मैं इसे लेने वापस जरूर आऊंगा। और इस तरह मंगू ने सच की एक आवाज खत्म करके लोगों के दिलों में अपना डर पैदा किया, और इसी डर ने उन्हें उसके सामने झुकने पे मजबूर कर दिया। मंगू ने इस डर को हमेशा कायम रखने के लिए कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया, जो बस्ती में लूट मार करते और मंगू की दहशत जमाए रखते। मंगू इस दहशत के पीछे अपनी शैतानी ताकतें बढ़ा रहा था। किसी ने कभी इसके खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत ना की, और यूं आहिस्ता आहिस्ता लोगों के ज़हनों से रोशन नगर का नाम मिट गया, और ये बस्ती अंधेर बस्ती बन गई। आज का सारा स्टॉक उठ गया है। सब काम ठीक हो गया। अच्छा माल हाथ आया। दुकानदारों से वसूली कर ली है। सादी, तुम फिर टावर की तरफ देख रहे हो? तुम्हें कितनी बार मना किया है कि इस टावर से दूर रहो। लेकिन अम्मी, मैं तो बस उन गुंडों को। बस कह दिया ना मैंने कि तुम इस टावर की तरफ ध्यान नहीं दोगे। चलो नीचे अब। काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं कहीं और घर ले पाता।
खाओगे? नहीं यार कामिल, मूड नहीं है। एक आध तो ले लो यार। एक आध क्यों, पूरा पैकेट क्यों नहीं? डिलिशियस। आमना, ये बहुत बुरी बात है। अच्छा, और अकेले अकेले खाना तो बहुत अच्छी बात है। शादी को ऑफर कर तो रहा था। शादी को इसलिए ऑफर करते हो क्योंकि वो मना कर देता है। जानती हूँ तुम्हें अच्छी तरह। ओके बाबा, आई एम सॉरी। अब तो दे दो। ये लो। तुम क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? फिर टावर के चक्कर में अम्मा से बिठा होगा। कामिल, कभी तो कुछ सोच के बोला करो। अरे अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा सुनो तो। पता नहीं ये 15 मिनट की ब्रेक 5 मिनट में कैसे खत्म हो जाती है। देखो गबरू, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तुम्हें पता है गबरू, आज बाबा आ रहे हैं। मैं उनसे तुम्हें अपने साथ रखने का कहूँगा। देखना, वो जरूर मान जाएंगे। अम्मी अम्मी, बाबा आ गए। सूटकेस तो बड़ा भारी लग रहा है। चल पहलवान, आज तू अपनी जान दिखा दे। ये पकड़। खैरात दे रहे क्या? पूरे दे। थोड़ी मोहलत और दे दो। पैसे नहीं है तो किसी से मांग कर दे। कहाँ से लाऊं इतने पैसे? किससे मांगू? देख लेंगे तुझे। खबरदार जो मेरे पापा को कुछ कहा। ओहो, लगता है इस चूंटी के भी पर निकल आए हैं। काटने पड़ेंगे। मेरी बेटी को कुछ मत कहना। क्या बात है, बाप बेटी एक ही जुबान बोलते हैं। तो फिर पहले तुझसे ही निमट लेता हूँ। टोनी भाई, मैं माफी मांगता हूँ इनकी तरफ से। ये बच्ची तो अभी नादान है और इमरान साहब बेटी की वजह से जज्बाती हो गए। प्लीज जाने दे इन्हें। दीनू चाचा, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? बेटी तुम खामोश रहो। इमरान साहब, आप इसे अंदर लेकर जाएं। ओए, शाम तक पूरे पैसे पहुंचा देना। चलो। बाबा, होटल बंद कर रहे हैं। इस वक्त और क्या कर सकता हूँ बेटा? इतनी जल्दी? रोज इसी वक्त होटल बंद होता है। नवाब साहब आज पहली बार तशरीफ लाए। मैं हेल्प करूं? तू तो कभी बुलाने पर भी नहीं आया और आज चक्कर क्या है आखिर? कोई चक्कर वक्कर नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। बेटा, मैं तेरा बाप हूँ। चल बता, क्या चाहिए तुझे? बाबा, वो मेरा एक फ्रेंड है जिससे मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ। क्यों? वो किसी दूसरे शहर से आया है क्या?
नहीं बाबा, वो इसी शहर का है, बल्कि अपने ही मोहल्ले का है। इसी मोहल्ले का? क्या नाम है उसका? गबरू। गबरू? इस नाम का तो कोई नहीं है यहाँ। किसकी बात कर रहे हो तुम? अभी बुलाता हूँ। गबरू, गबरू। कुत्ता? ये कुत्ता गबरू है? जी बाबा। तुम कुत्ते को घर में रखोगे? होश में हो या मैं होश में लाऊं? बाबा, ये बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, हमें बिल्कुल तंग नहीं करेगा। देखो कामिल, मैं किसी कुत्ते को घर में नहीं रखूंगा। तुम्हें इसके साथ रहना है तो तुम्हारा बिस्तर कचरा गली में लगा देता हूँ। बाबा, मेरी बात तो सुने। कह दिया ना, अब इस बारे में कोई बात नहीं। गबरू मेरे दोस्त, टेंशन मत लो यार, मैं बाबा को मना लूंगा। जब तक तुम्हारे घर गली में ही बनाते हैं और वहीं मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। खुश? ओए, सीधे नहीं खड़े रह सकते क्या? पकड़ो और भागो। वापस दो। टाटा। छोड़ दो मुझे दीनू चाचा, मैं उनका सर फोड़ दूंगा। नहीं बेटा, जाने दो उन्हें। तुम अभी उनसे नहीं लड़ सकते।
चीजें हैं? कौन हो तुम सब? क्या कर रहे हो यहाँ पे? मेरा सूटकेस दो। कमल छोड़ो उसे और भागो यहाँ से। उस लकड़ी पर चढ़ो। वो भाग रहे हैं। इतनी आसानी से नहीं। लश आइडिया यार। उनकी गोलियां खत्म। चलो। तुमने बंदूकों में गोलियां नहीं डाली। मैंने तुम्हें कहा था गोलियां डालने को। अभी तुम्हारी बारी, जाओ जाओ जल्दी जाओ। बच गया। अब कहाँ भागोगी बच्ची? खेल खत्म हुआ बच्चों। तो मेरे साथ रेस कौन लगाएगा? रेस ले कैसे की? कल क्या हुआ था? शायद हमने कोई ख्वाब देखा था। मुझे वहाँ से बच्चों की आवाजें आ रही हैं। वो बच्चे रोड पार कर रहे हैं और ये बसें उन तक 12 सेकंड में पहुंच जाएंगी।
जिस टावर में कभी कोई परिंदा पर नहीं मार सका, वहां 3 बच्चे आए भी और चले भी गए। कैसे? वो बच्चे खेलते हुए आ गए होंगे, और वैसे भी वो यहाँ से कुछ लेकर नहीं गए। तुम नहीं जानते वो क्या ले गए हैं। उन बच्चों की पूरी रिपोर्ट है हमारे पास। वो नहीं बचेंगे। वो न बचे, यही बेहतर है तुम्हारे बचने के लिए। जाओ, ढूंढो उन्हें। वो यहाँ से आता है। अगर हम उसे किसी तरह से इस तरफ ले आए तो वो कहीं नहीं भाग सकेगा। मेरे पास एक आइडिया है। जैसे ही वो सामने से अंदर आएगा, हम पीछे से बकरी की आवाज निकालेंगे। हैं? उससे क्या होगा? अरे यार, बकरा तो बकरी की ही आवाज पे आएगा ना। छोड़ो यार, तुम्हारा नाम सन्नाटा है ना, तुम नहीं समझोगे। ओए चपटे, वो आ गया। चल चल चल, जल्दी आवाज निकाल। क्या मैं निकालूं? अब जो बोले तो वही कुंडी खोले। मैं वो सुन रहा है। अरे वाह चपटे, वो आ रहा है। हैं? ये रुक क्यों गया? चपटे, जरा कैरेक्टर में आके आवाज निकाल यार। वहाँ मंगू स्टार गुस्से से भरा बैठा है और तुम लोग यहाँ बकरा बकरी खेल रहे हो। अगर कल शाम तक वो बच्चे ना पकड़े गए तो तुम सबके गले में रस्सी डाल के घास खिलाऊंगा। चूजा नजर आ गया है। पिंजरा तैयार कर लो।
अपना कबूतर पहचान लिया है। बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। अच्छा पतीली, अब गौर से सुनो। तुम धीरे धीरे चलते हुए जाओगे उस बच्चे के पास। तुम दोनों हाथों से उस बच्चे को पकड़ोगे और उसे उठा के मेरे पास लाओगे। समझ आई? अंकल अंकल, ये कितने की है? 15 की 5। क्या? ये तो बहुत महंगी बता रहे हैं आप। थोड़ी तो सस्ती करें। सब कुछ आपका है, सब ले ले। मेरा मतलब है कौन सी बस? यहाँ भी नहीं तो फिर बंडा, ओए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं ये कचरा फेंकने की जगह है? थैंक यू, थैंक यू। अरे, तुम लोगों को पता नहीं आज क्या हुआ है मेरे साथ। मंगू के गुंडे ने तुम्हें भी पकड़ने की कोशिश की। कोशिश? उन लोगों ने मुझे पकड़ ही लिया था। उनकी तो पहले मेरा सूटकेस चुराया, अब मेरे दोस्तों को पकड़ने की कोशिश। आज उनकी खैर नहीं। कामिल, अभी जोश से नहीं होश से काम लो। पहले हमें उनका पता लगाना है जिन्होंने हमें बुलाया और ये पावर्स दी। और शायद वो हमसे कुछ कहना भी चाहते थे, लेकिन उसके लिए तो हमें वापस जाना पड़ेगा। वैसे भी अगर एक बार जा सकते हैं तो दूसरी बार भी जा सकते हैं। तो जी, आज शाम 7 बजे आप सब कामिल दादा को भरपूर एक्शन में देखेंगे। इसे मैं मारूंगी या तुम? दोनों को मारने की क्या जरूरत थी? हेलो गबरू, तुमने कुछ खाया? क्या तुमने कुछ भी नहीं खाया? कोई बात नहीं, आज हम गबरू कैंडी खाएंगे और बहुत सारी खाएंगे। ये देखो अंधेर बस्ती, गबरू कैंडी खाएगा। ये गबरू कैंडी 1 रुपए की 10। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। सुना तुमने गबरू? आज हमारी बादशाहत है। गबरू अंकल रुकिए, गबरू भी टॉफी खाएगा। रुकिए रुकिए। शुक्रिया पार्टनर। अब देखो कामिल दादा क्या करे।
देख लिया तुमने गबरू और कामिल दादा से पंगा लेने का अंजाम। ये क्या हो रहा है? एक बच्चा तुम लोगों से नहीं संभलता। बोरी तो धो डालते। बदबू से याद आया, मुझे वॉशरूम भी जाना है। तुम्हारे घर में वॉशरूम है ना? वो लेट हो गया है। बड़ा डरपोक निकला। सुबह तो बड़े भरम दिखा रहा था। हम ज्यादा देर नहीं रुक सकते। 10 सेकंड और इंतजार कर लेते हैं, फिर चलते हैं। एक बच्चे को पकड़ लिया है, बाकी 2 खुद ही आ जाएंगे। और दूसरा आपके हुक्म के मुताबिक अंधेर बस्ती का पानी बंद कर दिया है। जब मैं बोलूं तब भागना है। ठीक है। अब अरे तुम्हें कोई आवाज आई? हाँ यार, लगता है उस तरफ से आवाज आई है। हमें जाके देखना चाहिए। वो दोनों इतने बुद्धू थे। समाधि, प्लान क्या है? क्या तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है? सोच रहा हूँ। जल्दी। हमें चलना चाहिए। हाँ, चलना चाहिए। बचत हो गई। ऐसी वैसी। शुक्र है यहाँ कामिल नहीं था, वो तो ज्यादा शोर मचाता। कामिल! अरे बेगम साहिबा, पहले मैं आया। नहीं नहीं, पहले मैं आई थी। अरे इसमें तो पानी नहीं आ रहा। क्या? मंगू के हुक्म से अंधेर बस्ती का पानी बंद कर दिया है। मैं तो सिर्फ नहाना चाहता था। मुसीबत कर दी है इसने। यार कोई पूछने वाला नहीं है। सुना है वो मोटर से पानी खींचकर आगे भेज देता है। वाह उस्ताद, मंगू ने तो पानी बंद करने का कहा था और हमने बेचना शुरू कर दिया। जब मौका मिले तो फायदा उठा लेना चाहिए। क्या बात है उस्ताद। सन्नाटा भैया, सीखो उनसे कुछ।
हम तो पानी से फायदा उठा रहे हैं, लेकिन मंगू को ये पानी, बिजली वगैरह बंद करने से क्या फायदा होता है? वो तो हमेशा बड़ा हाथ ही मारता है। हमारे बड़े काम इन्हीं छोटे छोटे कामों के पीछे होते हैं। क्या मतलब? लोगों को इन मामूली मसलों में इतना उलझा दो कि वो हमारी किसी बड़ी हरकत की तरफ ध्यान ही ना दें। मंगू का यही मकसद है। हैं? बड़े लोगों की बड़ी बातें। हमें क्या करना उनके बड़े काम और इनके छोटे मसलों से? हमारी तो कमाई चालू है ना। तुम कैसे पकड़े गए? वैसे तो बड़े शेर बनते हो। मैं तो गबरू के साथ खेल रहा था, फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ। हम में से एक को बाहर रहना चाहिए था। अब तो फंस गए, निकलने की सोचो। सुनो, ये आवाज कैसी है? शायद मुझे पता है। वो देखो। आवाज आ रही है। सादी रुको, लगता है इस रास्ते में कुछ है। ये क्या है? जो भी इस खिड़की से गुजरेगा पंखे के ब्लेड से कट के निकलेगा। मगर वो नहीं जो मेरी स्पीड से गुजरे। आमना, क्या तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ तुम सोच रही हो? हजरात, अपने हिफाजती बंद बांध लीजिए। काफी। बच्चे तुम्हारी तरफ आ रहे हैं पतीली। सादी, नजर आ गया, मुझे आगे फेंको। अगर ये तो का ना लगा तो मैं अपना नाम बदल रहा हूँ। नहीं छोड़ूंगा तुझे।
ये मेरे पापा के लिए था। और ये कामिल दादा के लिए है। ओए कामिल दादा, कैच। मेरा ताज, तुम कहाँ थे इतने अरसे तक? कामिल दादा ने तुम्हें बहुत मिस किया। खुर्शीद साहब, आमना और सादी आपकी तरफ आए हैं क्या? नहीं जनाब, खैर तो है सब। जी बस वो आमना शाम को ये कहकर गई थी कि सादी और कामिल के साथ कहीं जाना है। सादी की वालदा भी परेशान है, लिहाजा मैं उन्हें ढूंढने निकला हूँ। सोचा कि आपकी तरफ आए हों दोनों। अरे जनाब, कामिल तो स्कूल से अब तक घर नहीं आया। दिन भर खेल कूद में लगा रहता है। आज आता है तो उसकी खबर लेता हूँ। मैं उन्हें पार्क की तरफ जाके देखता हूँ, शायद वहाँ हो। ठीक है जी। ओए छोटे, उस टेबल पर कपड़ा मारो और जाके ठंडा पानी रख जल्दी। ये क्या मशीन है? पानी पंप करने की मोटर। इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड मॉडल नंबर 2349। अच्छा अच्छा, अरे हम यहाँ से निकलने की सोचे। ये जगह टावर है या मैकेनिक की दुकान? क्या हुआ? बच्चे, मैं दिखाता हूँ उन बच्चों को मुझसे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। रुक जाओ। सादी, जल्दी से कुछ सोचो, वो गुंडे इस तरफ आ रहे हैं। 10 हाथ आगे हूँ कामिल, दूसरा सिरा उस पंखे में। 3 छोटे बच्चे बमुकाबिल 7 बालिग हथियार शुदा गुंडे, और वो फिर भी तुम्हें चकमा दे गए। मंगू, बच्चे अंदर फंसे हुए हैं, हम उन्हें आसानी से पकड़ लेंगे। वाकई गुटका, क्या तुम वो सब जानते हो जो मंगू जानता है? बस बहुत हुआ, ये बच्चे मेरा शिकार है। सादी, दरवाजा खुल रहा है और बहुत सारा सामान अंदर आ रहा है। हाँ? आमना, दूसरा सिरा उस पंखे में फेंको, जल्दी। ये मंगू है। 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। भागो! ये आवाज कैसी थी? लगता है टावर से आई है। थोड़ा और तेज भागो। जी नवाब साहब, और कोई हुक्म? आमना, देखिए। आमना, 10 कदम उल्टे हाथ पे, जल्दी। अच्छा, अब अपनी स्पीड 10% कम कर दो। सादी, ये तुम क्या कर रहे हो? ये चीज तुम्हारी चपातियां बना देगी। आमना, स्पीड 5% कम कर दो। अच्छा दोस्तों, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई।
घबराने की कोई जरूरत नहीं। बस सब कुछ सादी दादा पे छोड़ दो कामिल। अब ना 4 कदम सीधे हाथ पर और रफ्तार 20। ये हम कहाँ आ गए? बहुत ही अजीब जगह है। ये जन्नत है या जहन्नुम? कैसी बातें कर रहे हो कामिल? मुझे लगता है ये पहली बार सही कह रहा है। हम उस मोटर के नीचे आ गए थे और हम ऊपर। घबराओ नहीं बच्चों। दीनू चाचा आप? जी मैं कहा था ना तुमसे कि अभी उनसे नहीं लड़ सकते, लेकिन अब लड़ सकोगे। उनके हर जुल्म का मुंह तोड़ जवाब दे सकोगे। आप चौकीदार नहीं है? चौकीदार ही हूं बेटा, लेकिन इस कुंजी का जिसमें बेशुमार पावर्स है। कैसी पावर्स? जैसी तुम्हारे पास है वो ही पावर्स। यानी जो पावर्स हमारे पास हैं वो आपने हमें दी हैं। हाँ, और मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम लोगों ने इन पावर्स का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए किया। लिहाजा अब मैं तुम्हें मजीद पावर्स दूंगा ताकि तुम लोग मंगू का मुकाबला कर सको। अब कौन सी पावर मिलेगी? कौन सी पावर्स? परिंदों से ऊंची तेरी उड़ान हो जाए, सितारों से आगे तेरा जहान हो जाए। कामिल, तू कर ना कुछ ऐसे कमाल जो देखे तुझे वो हैरान हो जाए। सबकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली और खूब निभाई भी। तुम कामिल को बचाने टावर गई, तेजधार पंखे से बेखौफ निकल गई और उन बच्चों को रेस लगाती बसों से भी खूब बचाए। बहादुर भी हो तुम हो बहुत तेज, जीत ना पाए कोई। कर हो तुमसे रेस, कर सकोगी तुम अब हर मुश्किल का सामना। एक खास तोहफा तुम्हें देता हूं आमना। वाह, मेरी पावर ज्यादा अच्छी है, ये देखो। सादी, तुम्हारे लिए मेरे पास सबसे स्पेशल पावर है और वो है नहीं, इतनी आसानी से नहीं बताऊंगा। वैसे भी तुम्हें पहेलियां बूझने का बहुत शौक है। तुम्हारी नई पावर भी तुम्हारे लिए एक पहेली होगी। कायनात में छुपी एक अनदेखी दीवार, कोई ना जाने क्या है उसके पास। जो कुछ वहां गया वापस आया नहीं,
फिर न कहना सादी कि कुछ समझाया नहीं। ब्लैक होल? रोज़न स्याह, जिसे अंग्रेजी जबान में ब्लैक होल भी कहा जाता है। बहुत खूब, पावर्स तो तुम तीनों को मिल गई, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी लड़ाई मंगू से नहीं बल्कि उस बुराई से है जो मंगू जैसे लोगों को बुरे कामों के लिए ताकत देती है। अगर तुमने उस बुराई को खत्म कर दिया तो मंगू खुद ही खत्म हो जाएगा। ज्यादा जोश में आके कोई गलती मत करना। तुम्हारा जोश तुम्हारी ताकत होना चाहिए, कमजोरी नहीं। हर हाल में एक दूसरे की मदद करना, इत्तेहाद में ही तुम्हारी जीत है। इन ताकतों से ज्यादा अपनी अकल पे भरोसा करना। चाहे कैसी भी सूरत हाल हो, अपने गुस्से को अपनी अकल पे हावी मत होने देना। चलो बच्चों, मेरा काम तो खत्म हुआ। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, कौन हूँ, क्यों हूँ, कब से हूँ? सादी, होश में आओ। आमना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? थोड़ा आहिस्ता बोलो, मेरे कान वैसे ही बज रहे हैं। मंगू! इतनी भी बुरी शक्ल नहीं है यार। गैब्रू! हमें यहाँ से निकलना चाहिए और दीनू चाचा के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना। ओ, बाबा जी! यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? और अपने स्कूल के कपड़ों में क्यों? अच्छा, सादी बताएगा आपको। मैं सादी से नहीं, तुमसे पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, गबरू बताएगा आपको। कामिल? आमना, यहाँ क्या कर रही हो बेटा? मैं कामिल को बचाने सादी के साथ टावर में गई थी। वहाँ मंगू और उसके गुंडों ने हमें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हम अपनी सुपर पावर्स इस्तेमाल करके भाग गए। हम तीनों के पास एक एक सुपर पावर। खामोश! अपने बाप से झूठ बोलते शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर तुम मेरी बेटी होती तो मैं तुम्हें। लेकिन आमना मेरी बेटी है और मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती। इसका मतलब हमें यहाँ से फौरन चलना चाहिए, इससे पहले कि मंगू और उसके गुंडे हमारे बच्चों का पीछा करें। बाबा जी, मेरे कान तो छोड़ दे। सादी, ये जो पावर्स के बारे में सुना, वो ठीक है क्या? जी अम्मी। कान खोल के सुन लो, ऐसी किसी पावर का इस्तेमाल नहीं करोगे तुम। लेकिन अम्मी। बस, कुछ नहीं सुनना मुझे। अपना सामान पैक करो, हम अभी यहाँ से जा रहे हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ना किसी से डर के और ना ही अपने फ्रेंड्स को मुसीबत में छोड़ के। बेटा, तुम क्यों नहीं समझते कि आप भी तो समझें, हमें ये पावर्स नेक मकसद के लिए मिली हैं, जुल्म को मिटाने और मजलूम की मदद करने के लिए। और अब ये मकसद एक जिम्मेदारी है हम पे, और अगर मैं इस जिम्मेदारी से भागा तो सारी जिंदगी सर नहीं उठा पाऊंगा। कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम नहीं जानते कि क्या नहीं जानता? क्या नहीं जानता, बताएं मुझे। मैं जानना चाहता हूँ, आखिर आप क्यों इस टावर से और उन बुज़दिलों से इतना डरती हैं? अम्मी प्लीज, प्लीज बताएं मुझे, कुछ तो बताएं। क्या वाकई उन बच्चों ने मंगू से पंगा लिया है और उनके पास सुपर पावर्स भी हैं?
नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चे हैं, झूठ बोल रहे होंगे। ये सच है और अब इन्हें इसकी सजा मिलेगी। छोड़ दो, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हम खुद उन्हें बस्ती से निकाल देंगे। नहीं, तुम लोग उन्हें निकालोगे नहीं, बल्कि मेरे पास लाओगे। अगर ऐसा न किया तो फिर पूरी बस्ती को राख का ढेर बना दूंगा। भाई साहब, आप ही कुछ समझाएं इसे। मेरी तो कोई बात नहीं सुन रही है। मेरे ख्याल में ये ठीक कह रही हैं। भले इन बच्चों को कोई पावर मिल भी गई हो, लेकिन हैं तो ये बच्चे ही। सिर्फ इन पावर्स के भरोसे ये मंगू का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन बाबा, हम तो... तुम चुप रहो कामिल, अभी बड़े बात कर रहे हैं। आप दोनों अपनी जगह ठीक हैं और मैं नहीं चाहूंगा कि आपके बच्चे आपकी मुखालिफत करें, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, ये तीनों आम बच्चे नहीं हैं। इनमें कोई खास बात जरूर है जिसकी वजह से इन्हें ये पावर्स मिली हैं, और वो है इनकी बहादुरी। मैं भी शायद इन पावर्स पे भरोसा ना करूं, लेकिन हमें अपने बच्चों पे भरोसा करना होगा। अगर आज हमने इनकी इस जोशो जज्बे को दबा दिया तो पता नहीं हमारी कितनी नस्लें यूं ही जुल्म सहती रहेंगी। जिंदाबाद! लेकिन आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? इन बच्चों को मंगू के पास जाना होगा, वरना वो किसी को नहीं छोड़ेगा। नहीं, मैं अपने बच्चे को उस जालिम के पास हरगिज नहीं भेजूंगी। बच्चों का साथ देने के बजाय तुम लोग उन्हें मुसीबत में डाल रहे हो। मंगू से पंगा लिया है तो अब खुद ही भुगते। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला नहीं करोगे तो हमेशा गुलाम बने रहोगे, और आज जो तुम इन बच्चों के साथ कर रहे हो वो कल तुम्हारे बच्चों के साथ भी होगा। ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, हमें अपने बच्चों को संभालना आता है। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। मानो इन्हें। अब आगे नहीं बढ़ना। जाके कह दो मंगू को कि हम आ रहे हैं, मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। और अगर डर के कहीं भागना चाहे तो फौरन भाग ले।
मेरे बिना ही हाथ साफ करोगे? निकल लो बेटा पतली गली से, वरना बहुत जूते पड़ेंगे। कैसे दिया? आमना, क्या आपको मत हाथ लगाया करो? मंगू! सामने आओ डरपोक! मैं जानता हूँ तुम यहाँ किसी बिल में छुपे हो। क्या बक रहे हो? जबान से ज्यादा दिमाग चलाओ तो बेहतर होगा। दिमाग से ज्यादा मेरा हाथ पाँव चलाने का मूड है। बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए। तीन बहादुर और इतने बेवकूफ खुद ही अपनी मौत के पास चले आए। क्या करना है? मैं बताता हूँ। अटैक! कामिल रुको। Yes! क्यों बच्ची हूँ? कुछ अक्कल ठिकाने आई? आमना, कामिल। मैं ठीक हूँ सादी। तुम आमना को देखो। जो काम 10 साल पहले बाप न कर सका वो आज बेटा करने आया है।
क्या मतलब? तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बाप का क्या अंजाम हुआ था? आज जान जाओगी। अब मैं तुम्हें खत्म करूंगा, तुम्हारे बाप की तरह। से कोई भी नहीं उठ पाए। सादी, सादी। इन ताकतों से ज्यादा अपनी अकल पे भरोसा करना, चाहे कैसी भी सूरत हाल हो, अपने गुस्से को अपनी अकल पे हावी मत होने देना। सॉरी दोस्तों, मैं कुछ जज्बाती हो गया था, लेकिन अब मेरे पास एक प्लान है, सुनो। ये हुई ना सादी दादा वाली बात। क्या प्लान है, जल्दी बताओ। तुम लोग किसी भी तरह मंगू को यहाँ बिजी रखो, मुझे अपनी 100% पावर के इस्तेमाल के लिए कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, तुम जाओ। जब तक हम मंगू के साथ छुपन छुपाई खेलेंगे। पीछे हट जाओ गबरू, अभी बहुत जोर से धमाका होने वाला है। हमें किसी भी तरह मंगू को ब्लैक होल में लेके जाना है। लेकिन कैसे? आइडिया। ये भी कुछ सोच सकता है।
हमारी लड़ाई मंगू से नहीं बल्कि उस बुराई से है जो मंगू जैसे लोगों को बुरे कामों के लिए ताकत देती है। ये कुंजी हमें उसे किसी भी तरह से दूर रखना होगा। ठीक है। आमना, उसी को ब्लैक होल के अंदर फेंको, जल्दी। इसे मैं मारूंगी या तुम? दूर हुआ, एक बिजली कड़की